अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम चैप्टर नंबर 13 का दूसरा टॉपिक रेगुलर्स एंड इर्रेगुलर रिफ्लेक्शंस आपको आते हैं। इससे मुराद रेस जो किसी चमकदार सतह पर पड़ती हैं, टकराती हैं चमकदार सतह पर और टकराने के बाद मुड़ जाती हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। अब हमारा टॉपिक है रेगुलर रिफ्लेक्शन। अगर बिल्कुल पैरेलल रेस 1 2 3 4 जैसे ज़्यादा या कम इसी तरह पैरेलल रेस मिरर के ऊपर आएँ, टकराने के बाद वो दोबारा फिर पैरेलल अंदाज में बिल्कुल टर्न कर जाएं, मुड़ जाएं, इस तरीक़ाकार को हम कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। अगर हमारे पास ये मिरर बिल्कुल प्लेन है, टूटा हुआ नहीं है, तो फिर इस तरह का रिफ्लेक्शन इंडिकेट होता है। और दूसरी टाइप का रिफ्लेक्शन, अगर हमारे पास थोड़ा बहुत मिरर है, टूटा हुआ है, और मिरर के ऊपर से देखेंगे वो बिल्कुल प्लेन नहीं है, बल्कि कहीं ऊपर कहीं नीचा। और फिर अगर इसके ऊपर पैरेलल रेस सूरज की रोशनी आती है तो आने के बाद मुख्तलिफ एंगल्स में रिफ्लेक्ट हो जाती है। मिसाल के तौर पर एक रेस आई, इस रुख चली गई, दूसरी रेस ये आई, इधर को जाने की बजाय इस रुख चली गई, तीसरी रेस ये आई, वो कोई और रुख इख्तियार कर ली। ठीक है, थोड़ी बहुत किताब के अंदर इस भी रेस बनाने में डिस्टर्बेंस है। हम करें जैसी ये रेस है, अगर बिल्कुल इसी तरह पैरेलल रेस हम प्लेन मिरर के ऊपर डालेंगे तो रेस जैसे इस स्मूथ में इस तरह आपस में पैरेलल रहते हुए टर्न हो गई, तो ये वाली रेस अगर पैरेलल एक रुख पे आती है तो टकराने के बाद कोई इस तरह मुड़ जाएगी, कुछ इस एंगल पे मुड़ जाएगी, कुछ इस एंगल पे मुड़ जाएगी। टकराने के बाद वो सीधी रिफ्लेक्ट नहीं होंगी, मुख्तलिफ साइड्स पर डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होंगी। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब देखिए, मैंने बुक के ऊपर एक और डायग्राम वाज़ेह अंदाज में बता दी है। ये रेस 1 2 3 4 आपस में पैरेलल हैं, इस टूटे हुए मिरर के ऊपर पड़ रही हैं। रेस 1 इस रुख में चली गई है, वो सब के बाद पैरेलल। रे 2 दूसरी डायरेक्शन में चली गई है वो, लेकिन पहले की पैरेलल थी जो इंसिडेंट रे। जो रे 3 थी उसकी डायरेक्शन रिफ्लेक्शन के बाद और है, और रे 4 की डायरेक्शन सबसे हटकर अलग और है। इस तरह का जो भी रिफ्लेक्शन होगा उसे हम कहेंगे इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। उम्मीद है आपको रेगुलर और इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन आसानी से समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।